भाई लाहौर के अंदर इतनी ठंड चल रही है कि मैंने दो जैकेट पहनी हुई है और मार्केट के अंदर भी इतनी ठंड चल रही है कि अभी कोई फोन खास लॉन्च हो नहीं रहा। बट मैं अगर आपको ये बताऊं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इतनी डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली हैं कि आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, तो भाई ये झूठ नहीं होगा। बेसिकली जितने भी मोबाइल ब्रांड्स हैं वो अपने मेजर लॉन्चेस के लिए इस पॉइंट पर गेयर अप कर रहे हैं और आपको आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा लॉन्चेस जो है वो नजर में आने शुरू हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली उन्हीं लॉन्चेस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी डिवाइसेस है जो कि लॉन्च होने वाली है। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनके फोन्स लॉन्च नहीं हो रहे। मतलब कहने का ये है कि वो यूजुअली मार्च के करीब जाकर जो है वो अपनी डिवाइसेस को लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं ट्रांशन के स्पेशली ब्रांड्स की। तो इन्फिनिक्स, टेक्नो, आइटल, इन तीनों की तरफ से हमें मार्च से पहले कोई भी मेजर किस्म का लॉन्च जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि फरवरी एंड पे आ जाए, बट 90% श्योर हूं कि मार्च के अंदर ही हमें उनकी तरफ से जितने भी धमाके हैं वो देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले जो सबसे बड़ा लॉन्च होने जा रहा है वो एक ऐसे ब्रांड की तरफ से होने जा रहा है जो कि पीछे अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें ना, बहुत ही सोया हुआ था, लेकिन अब बहुत ज्यादा जोर से जाग गया। मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की। हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि ओप्पो ने बहुत ज्यादा डिवाइसेस को पाकिस्तान में लॉन्च करना शुरू किया है। पहले की निस्बत इनके प्राइस टैग भी बेहतर हो रहे हैं और पहले की निस्बत बहुत अच्छी डिवाइसेस भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रही हैं। यही वजह है कि ओप्पो को पहले लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि यार ये महंगा फोन लॉन्च कर रहे हैं और इनके फोन में जान नहीं है। बट अब ओप्पो इज मेकिंग अ कमबैक एंड ओप्पो अब अपनी रेनो 15 सीरीज को बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज के अंदर जो खबरें आ रही हैं वो टोटल 3 डिवाइसेस की खबरें आ रही हैं। तो सबसे नीचे जो हमें फोन देखने को मिलेगा वो बेसिकली रेनो 15F होने वाला है, जिसकी एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल फोन सिर्फ कुछ खास मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है और ये एक 4G फोन होने की खबरें आ रही थी। बट अब ये खबर आ रही है कि रेनो 14F जो है वो भी एक 5G डिवाइस ही होने वाली है और इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 या स्नैपड्रैगन 6 Gen 2 टाइप की चिपसेट्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस होने वाली है। बट इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि लाख रुपए से नीचे हमें रेनो 15 सीरीज का एक मॉडल मिलेगा जिसका नाम रेनो 15F होने वाला है। अब लाख रुपए से ऊपर चले जाते हैं तो ओप्पो के 2 मॉडल्स और आएंगे, एक रेनो 15 है और एक रेनो 15 प्रो है। जहां तक बात है रेनो 15 की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलेगा और जहां तक बात है रेनो 15 प्रो की, तो ये डायमेंसिटी 8450 के साथ आएगा, जिसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोसेसर अपग्रेड। क्योंकि रेनो साल में 2 बार आ रहा है तो हमें एक साल में एक बार जो है वो इनकी तरफ से यूजुअली प्रोसेसर अपग्रेड मिलती है और बाकी दफा जो है वो फीचर अपग्रेड मिलती है। तो ये फीचर अपग्रेड होने वाली है। अब इसके अंदर ज्यादातर जो फीचर्स है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स होने वाले हैं। इन मोबाइल फोन्स की अगर आप मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो प्रो वेरिएंट के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ मेजर अपग्रेड। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस टाइम कंपनीज कंफ्यूज हैं। रैम की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि कंपनीज को यह समझ नहीं आ रही कि मोबाइल फोन के अंदर फीचर ज्यादा करके रैम की प्राइस की वजह से फोन का प्राइस टैग ज्यादा बढ़ाया जाए या फीचर वैसे ही रहने दिए जाएं, थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं और जो प्राइस टैग है उसको सिमिलर रखा जाए। तो अभी बहुत सी कंपनीज की तरफ से हम देखेंगे कि हमें मतलब सेम सीरीज जो पिछली जनरेशन में लेट से लाख रुपए की थी वो हो सकता है कि इस जनरेशन में 1.5 लाख को टच कर जाए और उसमें फीचर ज्यादा आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो फीचर कुछ ना बढ़ाए और प्राइस टैग मेंटेन करे। बट यहां पर हमें 3 डिवाइसेस देखने को मिलने वाली है। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बताता हूं जो पाकिस्तानी मार्केट में पहली बार आने वाली है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि दुनिया का इस टाइम जो सबसे पावरफुल मोबाइल फोन है, यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल मोबाइल फोन, मैं 17 प्रो मैक्स से भी ज्यादा पावरफुल मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान में ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड लॉन्च होने वाला है। तो आपको कैसा लगेगा? वेल, शायद आप लोग मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन आप लोगों को यह बात पता है कि ZTE पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस को बेच रहा है और इनकी जो V60 डिवाइस है, ऑल्दो ये 20-25 की 30 वाली रेंज जो है ना, ये बड़ी अजीब सी लगती है फॉर अ बिगर ब्रांड लाइक दिस, लेकिन इनका ये जो नूबिया सीरीज का फोन है ये बहुत ज्यादा बिक रहा है। और अब ये खबर आ रही है कि रेड मैजिक को भी वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं और रेड मैजिक का टॉप वेरिएंट यानी कि रेड मैजिक 11 प्रो 5G पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 के साथ ये प्रोसेसर के साथ आने वाला फोन बन जाएगा। इनफैक्ट मजेदार बात ये है कि ना सिर्फ ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मोबाइल फोन है,
ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला पहला मोबाइल बन जाएगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब नया प्लेयर आता है ना, वो कुछ ना कुछ गेम उठाता है, और यहां पर यही हो रहा है। इस मोबाइल फोन के अंदर गेमिंग ट्रिगर्स भी दिए गए हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो भी बहुत कमाल किस्म का दिया गया है। इसका कैमरा भी स्क्रीन के नीचे है, अंडर डिस्प्ले कैमरा है। और मजेदार बात यहां पर यह भी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक लिटरल फैन लगा हुआ है और लिक्विड कूलिंग भी है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द रेड मैजिक 11 प्रो पाकिस्तानी मार्केट में आ सकता है। इसकी बैटरी भी 7500 mAh है। अब आप लोगों को यह बात पता है कि यार मैं वीडियोस तब तक नहीं बनाता जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन 100% कंफर्म ना हो जाए, और जब मेरे पास इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है तो हम लोग पूरी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो जो अगला फोन है ना, ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकर फोन है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे 60% व्यूवर्स नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा 3 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर नहीं किया कर लें। अच्छा, अब मैंने बोला अगला फोन भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फोन है, और अगला फोन रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला ये सबसे बड़ी बैटरी वाला मॉडल बन जाएगा जब ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा। और मजेदार बात यह है कि इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट इसकी बैटरी है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं ऑनर के अपकमिंग X9D की, जो कि इसी महीने में लॉन्च होने वाला है, और आपको इंशाल्लाह काफी मजेदार किस्म का जो लॉन्च है वो भी देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता, बट ये आपको बता सकता हूं कि ऑनर X9D इज कमिंग टू पाकिस्तान। और मैं ये भी बता सकता हूं कि 8300 mAh की बैटरी के साथ आने वाला ये मोबाइल फोन इतना मजबूत है कि जब हमने इसको एक 7 मंजिला बिल्डिंग से फेंका था तब भी इसका डिस्प्ले नहीं टूटा था, और ये मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर काम करता रहा था। 7 मंजिला बिल्डिंग से फेंकने के बाद अगर कोई फोन बच सकता है ना, तो भाई वो मोबाइल फोन वाकई ही इंडिस्ट्रक्टेबल कहला सकता है। इस मोबाइल फोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलने के साथ साथ आपको स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो ये एक पावरफुल मोबाइल फोन भी है, और मजेदार बात ये भी है कि जिस प्राइस रेंज के अंदर ये फोन लॉन्च होने वाला है, उस प्राइस रेंज के अंदर अभी कंपटीशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो ये बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मामलात गर्म हो रहे हैं, और जब ओप्पो इतने हैवी फोन्स लेकर आ रहा है तो वीवो पीछे कैसे रह सकता है। और वीवो जो मॉडल लेकर आ रहा है वो भी एक बहुत ज्यादा क्रेजी किस्म का मॉडल है। मैं बात कर रहा हूं वीवो के X300 प्रो की। अब इस चीज की कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मिल चुकी है कि ये मॉडल मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। किस डेट पे होता है ये मैं रिवील नहीं कर सकता, बट ये बात मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल फोन हम ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर कवर कर चुके हैं। डायमेंसिटी 9500 का चिपसेट इस फोन के अंदर आता है, और मेरी टीम में अगर मैं देखूं तो आधे लोग ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है। अगर आप एक चीज गौर करें तो इस साल पाकिस्तानी मार्केट में मुझे लग रहा है कि जो हाई एंड डिवाइसेस हैं उनको खरीदने का ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू लो एंड डिवाइसेस, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लो एंड डिवाइसेस है वो यूजर खरीद तो लेता है लेकिन बाद में वो पछताता ही रह जाता है। तो आई थिंक कंपनीज को भी ये रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तानी मार्केट में हाई एंड डिवाइस अगर यूजर को एक बार बेच दी जाए तो यूजर भी लंबा चलाएगा और उनका कस्टमर भी स्टिक करेगा। यही वजह है कि हम अब देख रहे हैं कि बहुत सी हाई एंड डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं। 6510 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर आती है, मेटल की बिल्ड है, एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्लैगशिप फोन। लाइक इस मोबाइल फोन के अंदर इतना सॉलिड कैमरा दिया गया है कि आप जिस तरह DSLR कैमरा में एक लेंस लगा सकते हैं, इस फोन के साथ आने वाली कैमरा किट में भी आप एग्जैक्टली वही काम कर सकते हैं। तो ये मोबाइल फोन जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा, इसके पाकिस्तानी वेरिएंट की अनबॉक्सिंग मैं इस चैनल के ऊपर ले आऊंगा। अब ये वो मॉडल्स थे जिनके बारे में हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अब जो दो मॉडल्स मैं आपको बताने वाला हूं उनके बारे में ये चीज कंफर्म है कि ये पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे, लेकिन उनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अभी कंफर्म नहीं हो सकी क्योंकि वो मॉडल इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुए। मैं पहली बात कर रहा हूं सैमसंग के गैलेक्सी S26 सीरीज की। सैमसंग की जो S26 सीरीज है ये फरवरी के अंदर कहीं पर लॉन्च होने वाली है, और इसके अंदर जो स्पेक्स है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आने वाला है। 6.9 इंचेस का डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पर तस्वीरें टीम को कहूंगा वो डाल दें, हमें काफी हद तक जो डिजाइन है वो भी पता लग चुका है। 5000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी की अपग्रेड नहीं आने वाली। कैमरास भी जो हैं वो अपग्रेडेड होंगे, स्पेशली जो उनके लेंसेज हैं उनमें अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। और सैमसंग इस बार अपने S26 अल्ट्रा के साथ पहली बार एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि इससे पहले किसी फोन में हमने नहीं देखी, जहां पर वो स्क्रीन के किसी खास एरिया को एंगल से ब्लर कर सकेंगे। मतलब ये है कि जब आप फोन को सामने से देख रहे होंगे तो आपको ठीक नजर आएगा, बट अगर कोई बंदा साइड से देखेगा तो जिस तरह प्राइवेसी
ग्लास प्रोटेक्टर में नहीं होता कि साइड वाले बंदे को नजर नहीं आता, वो काम होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, यानी कि आप इसको ऑन या ऑफ कर सकेंगे और आप इसको किसी खास एरिया में जाकर भी ऑन कर सकेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि यार दफ्तर आऊं तो ऑन हो जाए, घर जाऊं तो ऑफ हो जाए, या कुछ लोगों का उल्टा होता है। बट ये फीचर जो है इस फोन में पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो S26 सीरीज लॉन्च होने वाली है। एप्पल की तरफ से भी हमें इस साल जो है वो साल के शुरू में एक लॉन्च मिलना है जो कि आईफोन 17e का लॉन्च होने वाला है। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि आईफोन 17 सीरीज का सबसे लो एंड वर्जन होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी मार्केट में सक्सेसफुल हो और मैं ना ही किसी बंदे को रिकमेंड करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि आईफोन 17 जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको वही आईफोन 17 वाला प्रोसेसर मिलेगा। मेन कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है वो आईफोन 17 वाला ही होगा। बट अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं या बॉडी की बात करते हैं या बैटरी की बात करते हैं तो ये वो एरिया होगा जहां पर आईफोन 17e जो है वो थोड़ा सा सफ़र करेगा। तो ये दो मॉडल्स हैं जो कि अभी लॉन्च इंटरनेशनली नहीं हुए, तो इनकी डिटेल्स मैंने ज़्यादा नहीं डाली। बट येस, दीज आर द फोन्स जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं लो एंड डिवाइसेस को कवर करूंगा, क्योंकि उनकी कुछ डिटेल्स अभी रह गई थी तो हमने इसलिए उनको यहाँ नहीं डाला। बट वो भी कुछ 6-7 डिवाइसेस था। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।